नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। तेजस के चीफ डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण की तरफ से अभी एक चौंकाने वाली स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने अभी ये बात कंफर्म किया कि भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए एक 6th जनरेशन अनमैन्ड फ्लाइंग फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए तैयार हो चुका है। उन्होंने रिपब्लिक डिफेंस के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात बताया था कि ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म के स्केल मॉडल पहले से ही पिछले कुछ सालों से सीक्रेटली टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि अगर सरकार डिसाइड करती है तो उनको हम फुल स्केल में डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं या 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका यह कहना है कि अभी भारत की तरफ से सीक्रेटली जिस 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, ये फ्लाइंग विंग डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। फ्लाइंग विंग डिज़ाइन का मतलब होता है कि एक ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर फिन मौजूद नहीं होता है, और ये एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी और कंट्रोल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट का डेडिकेटेड नाम नहीं बताया था, लेकिन सब कुछ यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं भारत की घातक यूसी प्रोग्राम के साथ लिंक हो सकता है, जो DRDO और AD की तरफ से भी जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। घातक एक फ्लाइंग विंग स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन से पावर किया जाने वाला है। लेकिन क्या घातक ही हमारा 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, बनने वाला है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ट्रू 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म में सिर्फ स्टेल्थ सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा इसमें AI बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम, ऑप्शनली मैन कैपेबिलिटी, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम और फुल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जैसे और भी काफ़ी सारे फीचर मौजूद होने चाहिए, जिस वजह से ये डाउट किया जा रहा है कि शायद घातक UCV को ही बेस करके आगे चल के एक 6th जनरेशन UCV को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे सीक्रेट रखा जा रहा है और एमका के प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ही ऑफिशियल इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्लोज किया जाने वाला है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 और DRDO के इंडिजिनस उत्तम एसा रडार की तरफ से है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में उत्तम एसा रडार के बदले इजरायली ओरिजिन ELM-2052A एसा रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि उत्तम एसा रडार की सभी ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए अपग्रेडेड उत्तम एसा रडार की फ्लाइट ट्रायल को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी उत्तम एसा रडार की फ्लाइट ट्रायल में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि HAL के पास फिलहाल कोई भी स्पेयर तेजस मार्क 1 एयरफ्रेम मौजूद नहीं है और इसी वजह से उत्तम एसा रडार की टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है। और इसका मेन कारण यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से HAL सिर्फ लिमिटेड नंबर में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पा रही है और अभी तक जितने भी यूनिट बनाए गए उन सभी में यानी कि 9 यूनिट में फिलहाल ELM-2052 एसा रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 की नोज कोन सेक्शन में थोड़े बदलाव किए गए थे, जिस वजह से अपग्रेडेड उत्तम एसा रडार को तेजस मार्क 1 की स्टैंडर्ड LSP यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तम एसा रडार के इस अपडेटेड वर्जन में 918 TR मॉडल मौजूद होने वाला है, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पावरफुल होने वाला है। पिछले वेरिएंट में सिर्फ 736 मॉडल मौजूद होने वाले थे, लेकिन नए रडार में अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास ज़्यादा मॉडल मौजूद होने वाले हैं, जो इसका डिटेक्शन रेंज, बीम स्टीयरिंग और ECM रेजिस्टेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने वाला है। और ये रडार फाइटर साइज टारगेट को 150 किलोमीटर के बदले अब 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। HAL का कहना है कि उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करने से पहले अभी रडार को तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल किए गए नए एवियोनिक्स सूट के साथ परफेक्टली रीसर्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1 वेरिएंट में अपडेटेड मिशन कंप्यूटर, डिजिटल कॉकपिट और अस्त्र सीरीज की मिसाइल के लिए 2-वे डाटा लिंक सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया और रडार इंटीग्रेशन के लिए तेजस मार्क 1 का बड़ा नोज कोन भी इशू क्रिएट करने वाला, जिस वजह से स्केल ऑफ रडार को ऐसे ही फिट नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर DRDO का प्लान है कि मिड 2026 तक उत्तम एसा रडार की फ्लाइट ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला, जिसमें ट्रायल के दौरान मेन फोकस मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, ग्राउंड मैपिंग और अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 से मिसाइल के साथ कॉम्पैटिबिलिटी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है, जहां पर अभी MiG-29 UPG फाइटर जेट में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि HSLD मार्क 2 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने की तैयारी किया जा रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड अटैक आर्सेनल को इंडिजिनस सोल्यूशन के साथ री करने के लिए एक मेजर स्टेप होने वाला है।
सोर्सेज के मुताबिक इनिशियल फेज में अभी 24 MiG-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट को इन बॉम्ब्स के लिए अपग्रेड किया जाने वाला है। इस अपग्रेड में एयरक्राफ्ट में कुछ मेजर चेंजेस भी किए जाएंगे, जैसे कि कस्टम डिजाइन बॉम्ब रैक, नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड मिशन कंप्यूटर और एडवांस एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिस वजह से HSLD Mark II बॉम्ब्स के गाइडेंस सिस्टम के साथ इनको सीमलेसली सिंक्रोनाइज किया जा सकेगा। अब बात करें HSLD Mark II बॉम्ब की, यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब की, तो ये एक स्मार्ट बॉम्ब होने वाली जो कि हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट, बंकर्स और एनिमी एसेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। DRDO की तरफ से इसको लो ड्रैग एरोडायनामिक शेप में बनाया गया, जिससे MiG-29 जैसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट से इसको एफिशिएंटली लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या लेजर गाइडेंस सिस्टम जैसे एडवांस टारगेटिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो कि इसकी प्रिसिशन कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। ये बॉम्ब काफी मॉड्यूलर है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट मिशन टाइप जैसे कि क्लोज एयर सपोर्ट से लेकर डीप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक तक हर तरह के मिशन के लिए कस्टमाइज वॉरेट को इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके आने से इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में एक और पावरफुल और वर्सेटाइल इंडिजिनस वेपन भी इंडक्ट होने वाला है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होने वाला है। MiG-29 यूपीजी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 2011 के आसपास इंडो रशियन अपग्रेड डील के अंदर भी अपग्रेड किया गया था, जिसमें इसमें एडवांस UKME रडार, RD-33 सीरीज 3 का इंजन और इसमें नए वेपन सिस्टम को शामिल किया गया था। अब हाई स्पीड लो ड्रैग Mark II बॉम्ब के इंटीग्रेशन से अब इसकी ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा डेडली बनने वाला है, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हम MiG-29 को मोस्टली एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव होने वाला है। अब इन बॉम्ब्स को MiG-29 यूपीजी में इंटीग्रेट करने में जो अपग्रेड किया जाने वाला है उसमें 3 मेजर अपग्रेड होने वाले हैं। पहले तो इन बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए MiG-29 के लिए एक डेडिकेटेड बॉम्ब रैक को डिजाइन किया जाने वाला है। साथ ही इसमें अब एक नए मिशन कंप्यूटर को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला और नए एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया जाने वाला, जो कि इन बॉम्ब्स के साथ टारगेटिंग डाटा को रियल टाइम में एक्सचेंज करने में हमको मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की LCA नेवी या तेजस की नेवल वेरिएंट की तरफ से। इनिशियली इंडियन नेवी की तरफ से तेजस को डेक बेस्ड ऑपरेशन से रिजेक्ट करने के बाद अभी एक बार फिर से इंडियन नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को लिमिटेड नंबर में एक्वायर करने की प्लानिंग किया जा रहा है और अभी तेजस की नेवल वेरिएंट की 8 यूनिट को एक्वायर करने के लिए नेवी की तरफ से एक प्रपोजल को तैयार किया जा रहा है, जिनको हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से पायलट्स को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये इंडियन नेवी की इनिशियल प्लान है और फ्यूचर में तेजस की नेवल वेरिएंट को एक्चुअली 2 स्क्वाड्रन में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट तेजस Mark I स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट्स होने वाले हैं और ये तेजस की ट्विन सीटर वेरिएंट्स होने वाले हैं। फिलहाल अभी हमारे नेवल पायलट को ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से हॉक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हॉक जेट्स को कैरियर से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से डायरेक्टली हमारे पायलट्स को कैरियर से ट्रेन करने के लिए हम हॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि इंडियन नेवी के पायलट्स को कैरियर से भी सभी प्रकार के मिशन को करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक तेजस की नेवल वेरिएंट को लिमिटेड नंबर में एक्वायर करने के लिए पहले ही नेवी की तरफ से एक इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें कुछ मेजर प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसका मेन कारण ये कि नेवी अभी एक ऐसे एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है जिसके फाइनल कन्फिगरेशन और कैरियर क्वालिफिकेशन ट्रायल पहले से कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद जाके इंडियन नेवी में इनको इंडक्ट करने का प्लान किया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनिशियली इंडियन नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को अपनी सर्विस में लेने से इनकार कर दिया गया था, तो उसके बाद से तेजस की नेवल वेरिएंट की डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, जिस वजह से अभी भी इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। खास करके कैरियर से ऑपरेट करने के लिए नेवी स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि स्टोबार कैपेबिलिटी और डेक हैंडलिंग कैपेबिलिटी जैसे और भी कई सिस्टम है जो कि अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास कुछ प्रोटोटाइप ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अभी इन प्रोटोटाइप से काफी वैल्यूएबल डाटा भी मिल रहे हैं, जिससे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के फाइनल डिजाइन में काफी हेल्प मिलने वाली। तो कुल मिलाकर नेवी का डिसीजन यहाँ पर क्लियर है कि वो तेजस के नेवल वेरिएंट को अपने सर्विस में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आगे के डिसीजन तेजस की नेवल वेरिएंट की डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करने वाली है। NP5 जो कि 3rd नेवल प्रोटोटाइप था, इसका रिसेंट मेड इन फ्लाइट ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका था, जिससे टेस्टिंग और वैलिडेशन काफी स्पीड हुआ था, लेकिन जब तक बाकी ट्रायल कंप्लीट नहीं होंगे और नेवी स्पेसिफिक कन्फिगरेशन फाइनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक फुल स्केल में तेजस की नेवल वेरिएंट को इंडियन नेवी में इंडक्ट करना संभव नहीं होने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी के यूसीवी प्लान की तरफ से है, जहां पर घातक यूसीवी का एक नेवल वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया घातक यूसीवी अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके पैरेलल में अभी इंडियन नेवी की तरफ से एडी के साथ एक नए प्रपोजल पर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें घातक यूसीवी का एक लैंड बेस्ड नेवल वेरिएंट को बनाने की आइडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसका मतलब यह कि इंडियन नेवी अभी इस ड्रोन को एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं बल्कि कोस्टल एयरवेज से ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है। नेवी का फोकस फिलहाल एक ऐसे यूसीवी पर है जो एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पेडोज को डिलीवर कर पाएगा और आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन को परफॉर्म कर सकेगा। खास करके इंडियन ओशन रीजन में चाइना और पाकिस्तानी वॉरशिप पर नजर रखने के लिए ये सब एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। घातक यूसीवी की खास बात यह कि ये एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन पर बेस्ड यूसीवी है और इसमें लो रडार विजिबिलिटी के लिए इंटरनल वेपन स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यूसीवी इंडिजिनस ड्राई कार्बर इंजन से पावर किया जाने वाला है, जिसका थ्रस्ट आउटपुट लगभग 49 किलोटन के आसपास है। ये प्लेटफॉर्म डीप स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को डिलीवर कर सकता है और इस वजह से अभी नेवी की तरफ से इसकी एक नेवल वेरिएंट को भी अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि नेवल वेरिएंट खास करके कैरियर बेस्ड वेरिएंट को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो इस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से अपने शोर बेस्ड फैसिलिटी से ही घातक यूसीवी को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि नॉर्मल एयरफोर्स वेरिएंट की तरह ही होने वाला है। बस इनका वेपन पैकेज थोड़ा अलग होने वाला है, जिसमें टॉर्पेडोज और एंटीशिप मिसाइल मौजूद होने वाले हैं और फ्यूचर में नेवी इसके कैरियर बेस्ड वेरिएंट को भी अपने सर्विस में इंडक्ट करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन कैरियर बेस्ड घातक को डेवलप करने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इसकी अंडर कैरियर सेक्शन में और लैंडिंग गियर्स में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और इसमें टेल लुक वगैरह ऐड करना पड़ेगा, जिस वजह से इसकी एयरफ्रेम की डिज़ाइन में काफ़ी सारे चेंज करने पड़ेंगे और इस वजह से एक नेवल वेरिएंट को या खास करके कैरियर ऑपरेटेड वेरिएंट को डेवलप करने में काफ़ी समय लगने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से नेवी की तरफ से अब इनको शोर बेस्ड फैसिलिटी से ही ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट की तरह इनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।